जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में मैं कुछ डिटेल से बात करूंगा। आपको पता होगा कल 26,140 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, उसके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए। अब आपको उसके फॉर्म भर देना है। अगर फॉर्म भरने के दौरान अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। अब देखो, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बात कर रहे थे कि सर इस बार जो वैकेंसी है वो 26,000 आई है, लेकिन इसका अनुमान तो बहुत ज्यादा लगाया जा रहा था। क्या सच में इतनी ही रहेगी? देखिएगा दोस्त, मैं जो पुराना साल है 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो भर्ती थी वो कितनी आई थी, उसके बाद में बढ़ा करके उसे कितना कर दिया था, क्या इसमें भी गुंजाइश है? सर बिल्कुल गुंजाइश है। मैं आपको एग्जैक्टली डाटा के साथ में बात करूंगा। बिल्कुल इस भर्ती में पदों में बिल्कुल इजाफा होगा। आप 100% श्योर हो जाइए, आप फॉर्म भरिएगा, इसका पदों में इजाफा जरूर होगा। मैं आपको कुछ चीजें मैं एक साथ में आपके साथ में शेयर करता हूं, उसके बाद में मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। यहां पर आप देख पाएंगे जैसे बीएसएफ में 6,174 पद हैं। क्या बीएसएफ में आप कभी भी किसी भी भर्ती को देख लीजिएगा, बीएसएफ में औसतन सबसे ज्यादा पद आते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो पद दे रखे हैं वो सीआईएसएफ के अंदर दे रखे हैं, जिन पदों की संख्या दे रखी है 11,025। देखिएगा किसी भी नोटिफिकेशन को आप देख लीजिएगा, यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि शुरुआती दौर में यह डाटा के साथ में आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि 11,000 सीआईएसएफ के और 6,000 बीएसएफ के। ऐसा कभी नहीं होता है, आप कभी भी देख लेना। अगर मैं इससे पहले भर्ती की बात करता हूं, जो 2022 की भर्ती थी, उस 2022 की भर्ती में सबसे पहले जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें पदों की संख्या कितनी थी? देखिएगा 24,370 पद निकले थे जब भर्ती आई थी। उसके बाद में जब उसे रिवाइज्ड किया गया, पदों में बढ़ाया गया, पदों की संख्या को इंक्रीज किया गया, तो उसके बाद में 50,187 पद हो गए थे। अब देखिएगा शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर बीएसएफ के 10,000 पद थे, लेकिन जब बाद में इसे रिवाइज कर दिया तो बीएसएफ के पदों में 21,000 तक पहुंच गए थे। सीधा 10,000 का फायदा हुआ था। सीआईएसएफ के अंदर पहले 100 पद निकले थे, लेकिन क्योंकि उसके बाद में सीआईएसएफ के पदों में इजाफा करके ये आप देख पाएंगे उसके बाद में सीआईएसएफ के पद 6,060 कर दिए थे। एक बात मैं और बताऊं, अब इस भर्ती के बाद में 2024 में ही शायद अगस्त के आसपास इसका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद की जो अगली भर्ती होगी उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर सारे पदों को इसी भर्ती में ऐड कर दिया जाता तो फिर उस भर्ती के लिए पदों की संख्या को कहां पर रखते? बोलो यस और नो। तो ये एक लॉजिकल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले ही कैलेंडर में बता दिया है कि अगस्त 2024 में भी भर्ती आएगी, उसका भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तो उसमें भी तो पदों को देना था। तो इस वजह से समझा जाए कि यहां पर पदों की संख्या को थोड़ा सा कम करके रखा गया है। लेकिन यार यहां पर देखो बीएसएफ का जो पद दे रखा है ये हमारे बिल्कुल गले नहीं उतर रहा है। बीएसएफ में जो इस बार नोटिफिकेशन है मात्र 6,174 पद दे रखे हैं। देखिएगा ये श्योर है कि इसमें जो नया रिवाइज्ड जो है इंक्रीज किया जाएगा, पदों में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। भले ही 2024 में नई भर्ती का भी नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अब देखिए क्योंकि ये 2023 में ये नोटिफिकेशन आ गया है, आपके फॉर्म 24 नवंबर से स्टार्ट हो गए, तो मेरे भाई बिल्कुल श्योर रहिएगा। और एक बात और बता दूं कि सीआईएसएफ की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। यहां पर 11,000 शायद हो सकता है अब तक के सबसे ज्यादा पद हैं। अगर मैं इससे पहले भी मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब रिवाइज्ड होकर के जब 50,000 हो गए थे तो सीआईएसएफ के भी मात्र 6,000 हुए थे। 100 से बढ़कर के 6,000 हो गए थे। सीआरपीएफ देखिएगा, सीआरपीएफ जब शुरुआत में नोटिफिकेशन निकला था 2022 की बात कर रहा हूं, तो 11,000 पदों के बारे में बात जब शुरुआत में निकला था तो सीआरपीएफ के मात्र 8,911 पद थे, लेकिन जब रिवाइज्ड किया गया तो उसके बाद में जो सीआरपीएफ के पद हो गए वो 11,170 पद हो गए। यार देखिएगा पदों में बढ़ोतरी होगी, अब कितनी होगी यह समय देखने वाली बात होगी, लेकिन पद जो है वो बढ़ाए जरूर जाएंगे, क्योंकि बीएसएफ के अंदर इतने कम पद कभी नहीं देखने को मिलते हैं। रिवाइज्ड जरूर होगा, और जैसे जैसे रिवाइज्ड का कोई भी नोटिस आएगा जरूर मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, अच्छे लय के साथ में अपने आप तैयारी करिएगा। और देखिएगा यार ज्यादा वक्त आपके पास में नहीं है। फरवरी इसका मार्च में जो है पेपर होने वाला है, नवंबर चला गया, दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीने के अंदर आपको लगातार जो है वो प्रैक्टिस सेट पढ़ाई करते रहना है। आप देखिएगा इसमें आप नई रणनीति के तहत जो है काम नहीं कर सकते। जो भी आपने पहले पढ़ रखा है बस उसी डेट को, उसी तारीख को जो अपने मन में रख लेना है, उसी चीजों को जो है रिवाइज करते रहना है। साथ ही में नोटिफिकेशन में नया बदलाव है नेगेटिव मार्किंग के प्रति। देखिए नेगेटिव मार्किंग पहले कितना था 0.50 यानी 0.50 कह लीजिएगा, 0.50
मार्क्स जो है वो ईच रॉन्ग आंसर के लिए काटता था, लेकिन इस बार जो है वो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। तो ओवरऑल ये समझ लीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग में भी जो है कम किया गया है। ये आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात होगी। साथ ही में आप ये देखिएगा, आपका जो पेपर होगा उसके लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे पेपर को भाई खंगाल लेना, उसका प्रैक्टिस लगाते रहना। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक पर भी जो है वो एक महासेल चल रहा है, और महासेल में भी जो है आप डायरेक्टली कूपन कोड अप्लाई करेंगे RCU, तो आपको 10% जो वो डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, और आपको जो टेस्ट सीरीज हैं वो कम से कम कॉस्ट में मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इसमें BSF में जो पद दे रखे हैं इनमें भी जो है पदों की संख्या में बढ़ाया जाएगा, और पदों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी नोटिस आएगा जरूर मैं आपको बता दूंगा। अब यह फॉर्म भरिएगा, कोई भी दिक्कत आ रही है तो दिक्कत मत लीजिएगा, आप फॉर्म भर के चेक कर लीजिएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं कि साहब ये डेट बता दीजिएगा, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। देखिएगा एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, नोटिफिकेशन में जो डेट दे रखा है एग्जैक्टली उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2000 से 2003 के बीच में 18 से 23 साल इसमें मांगा गया है, तो ऐसे में उससे पहले 5 साल, उससे पहले 3 साल जो है घटा करके देख लीजिएगा। जो भी डेट आएगा, तारीख सहित आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो पहले गलती की थी वो गलती नहीं करनी है, जो पहले जो भी नोट्स बनाए थे उनको रिवीजन करते रहना है, और प्रैक्टिस धकाधक लगाते रहना है। ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, एक महान जो एक बेहतर जो स्कोर है वो आप सबके सामने जो है देखने को मिलेगा। अपना आप ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और पोस्ट प्रेफरेंस की बात है तो मैं एक नया वीडियो के माध्यम से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी बता दूंगा, जल्दबाजी मत करना, बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट हैप्पी आवर सेल के माध्यम से अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही जो है वो अपने SSC GD के लिए नए टेस्ट सीरीज को जो वो बाय कर लीजिएगा। आप सबको मैं बता देता हूँ, ईयरली अगर आप पास लेते हैं तो ईयरली पास आपको 314 में मिल जाएगा, और अगर आप ईयरली पास प्रो लेते हैं तो पास प्रो मतलब आपका 449 में पड़ जाएगा। इन पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना होता है RCU, और उसके माध्यम से आपको 10% जो वो लेस हो जाता है। तो 314 और 449 से भी जो है वो आपको कम में ये टेस्ट सीरीज जो होता है ईयरली जो है वो मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा, आपको हिम्मत नहीं हारना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहना है। आप पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, पढ़ाई करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, ये आपको जो है वो ये प्रोसेस आपको रखना है, तो बेहतर रहेगी कौन सी नहीं है। बाकी अपना आप ध्यान रखिएगा, मुझे ड्यूटी पर जाना है। अपनी तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आपका जो नोटिफिकेशन आया है इस भर्ती के रिगार्डिंग, आपकी तैयारी बेस्ट हो। आप अपनी तैयारी को देख लीजिए, कहां पर गलती है, कहां पर कैसी चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, उनको आप कवर करिएगा। समय बहुत कम है, दुरुपयोग मत करिएगा, लगातार आप तैयारी करिएगा मेरे भाई। आपको भी जो है वर्दी पहनने का जो सपना है वो जरूर आपका भी एक दिन सच होगा। मेरी तरफ से गॉड ब्लेस।